नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के एक और नए शुमारे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम जदीदियत के दौर में पाकिस्तान में जागीरदारों के बढ़ते जुल्म व जबर और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत के खिलाफ गम व गुस्से के गुबार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत की जानिब से मीडिया की आज़ादी पर बढ़ते हमलों की वजूहात भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सिंधी मजदूर नाजिम जोखियों के कत्ल पर नहीं थम रहा रंज गम का गुबार। चीनी मंसूबों के लिए बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत पर तशवीश का इजहार। और पाकिस्तान में टीएलपी से हुकूमती पाबंदी हटी लेकिन मीडिया पर पाबंदी बरकरार। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची का, जहां पाकिस्तानी सियासत पर हावी जागीरदारों के बढ़ते जुल्म जबर को लेकर गम व गुस्से की लहर लगातार जोर पकड़ रही है। जी हां, कराची में सिंध सूबाई असेंबली के रुकन जाम उवैस और उसके रिश्तेदारों ने सिंधी मजदूर नाजिम जोखियों को जिस तरह पहले अपनी रिहाइश पर बुलाया और फिर उस पर बहिमाना तशद्दुद का कहर बरपा करके कत्ल किया, उसने पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया है। अपने वालिद के इंतजार में रोती ये बच्ची, जिसे ये तक मालूम नहीं कि पाकिस्तानी मुआशरे में जागीरदाराना निजाम की बालादस्ती और तशद्दुदामेज ज़हनियत ने उसके वालिद को उससे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। मातम और रंजो गम के ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची के मेमन गोट इलाके के, जहां सियासी और समाजी हलकों पर हावी जागीरदाराना निजाम के बेरहम हाथों ने नाजिम जोखियो नामी गरीब मजदूर को बाहिमाना तशद्दुद का शिकार बनाकर कत्ल कर दिया। नाजिम जोखियो को सिंध सूबाई असेंबली में जागीरदार खानदान से वाबस्ता हुक्मरान जमात पीपीपी के रुकन जाम ओवैस ने अपने घर बुलाकर इसलिए पीट पीट कर कत्ल कर दिया क्योंकि उसने पीपीपी लीडर जाम ओवैस और उसके रिश्तेदारों की जानिब से नायाब परिंदों के गैर कानूनी शिकार की वीडियो वायरल कर दी थी। अपने कत्ल से पहले मकतूल नाजिम जोखियों ने अपने वीडियो बयान में जागीरदार जाम ओवैस की तरफ से धमकी मिलने की बात भी कही थी। आज शाम 4 बजे मैंने एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। कुछ अरब और मकामी लोग थे जिन्होंने मुझे रोका और मेरा मोबाइल फोन छीना। फोन वापस करने के बाद उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, जिसके बाद मैंने 15 पर मदद के लिए पुलिस को आगाह किया। इसके बावजूद पुलिस नहीं पहुंची। मुझे तशद्दुद करने के बाद वो लोग जाए वकुआ से फरार हो गए, जिसके बाद मैं पुलिस थाने गया और शिकायत दर्ज करवाई। कई लोग मेरे घर भी आए और मुझे वो वीडियो डिलीट करने का कहा गया और अब फोन कॉल्स पर मुझे मौतमार धमकियां भी दी जा रही हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों में जागीरदाराना खानदानों के जुल्म ज्यादतियों के इंसानियत सोज वाकयात चारों सूबों में मंजर आम पर आते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अदल व कानून के निजाम में बदउनवानियों के दस्तूर की वजह से मजलूम और मुतासिरा खानदानों को कभी इंसाफ नहीं मिला। ताहम मकतूल मजदूर नाजिम जोखियों के मुतासिरा खानदान समेत सिविल सोसाइटी के एहतजाजी मुजाहिरों ने सिंध सूबे में नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और सिंध सूबाई असेंबली में पीपीपी के रुकन जाम ओवैस को इबरतनाक सजा देने के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से इंसाफ की गुहार लगाई। इंसाफ चाहिए चीफ जस्टिस साहब आपसे, और जो हाई कोर्ट के जो बड़े हैं जो बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, मुझे ये चाहिए, मेरे शोहर इंसाफ होना चाहिए। जो अब्दुल जाम करीम है और गोराम साहब हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो सिंध है ना, सिंध की जो पुलिस है, जो सिंध के एहलकार हैं, वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकती और सिर्फ देखने आएंगे
चेक करेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर उनको तो सिर्फ देखना ही तो आता है। कभी सिंधियों के बच्चों के लिए उठे खड़े हुए हैं, कितने सिंधी इस तरह शहीद हो गए, उन्होंने अपनी जान दे दी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। जिस पाकिस्तान में खुद कानून साज असेंबलियों में बैठने वाले जागीरदार, सियासतदान और कानूनी पैरोकार ही मजलूम कौम पर मजालिम ढाना अपना पैदाइशी हक मानते हों, वहाँ गरीबों को अदलो इंसाफ मिलने की उम्मीद करना बेमानी है। लेकिन पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में नाजिम जोखियों के बाहिमाना कत्ल के खिलाफ भड़की गम और गुस्से की आग की लपटें अब बैरूनी ममालिक तक पहुंच चुकी हैं। यही वजह रही कि सिंध सूबाई असेंबली में अपोजिशन इमरान खान की जमात पीटीआई के लीडरान नाजिम जोखियों के कत्ल को लेकर हुक्मरान जमात पीपीपी पर सियासी हमले करते रहे। मजलूम की जंग करने के लिए पूरी तहरीक इंसाफ यहाँ मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज बात की है, बड़ा अफसोस का इजहार किया है, इसकी शदीद उन्हें बड़ा परेशान है, बड़ा अफसोस किया उन्होंने गवर्नर साहब से बात की है और कि इसको इंसाफ दिलाया जाए। तो हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारी पार्टी यहाँ पहुँची है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अंदोहनाक वाक़या है कि दिन में एक शख्स अगर अपने घर में अपनी इज्जत की खातिर, अपने गांव की खातिर शिकारियों को रोकता है, उसको बुलाकर ये जो सरदारी निज़ाम है, ये जो सरदारी दहशतगर्दी है, उनको बुलाकर कत्ल कर दिया जाता है कि तुमने नाम कैसे लिया, वीडियो कैसे बनाई। मैं कहना चाहता हूँ वीडियो बनाना जुर्म बन चुका है। अजीज मेमन को कत्ल कर दिया गया, अजय लालवानी को कत्ल कर दिया गया, वीडियो बनाने के ऊपर, कितने लोगों को आवाज़ उठाने के ऊपर, और ये कई वाक़यात, ठट्ठे में भी किसी को पहले उन्होंने कत्ल कराया हुआ है, वो सुना है बहुत सारे लोगों को। मैं कहता हूँ हिम्मत है सबसे पहले नाजिम जोखियों की और उसके बाद उनके ख़ानदान की, नहीं तो कोई। लेकिन ये है कि जब जैसे सांप अपने बच्चे खा जाता है, ऐसे ही ये सरदार अपनी कौम के लोगों को उन्होंने खाया। बहरहाल नाजिम जोखियों के बाहिमाना कत्ल को लेकर पाकिस्तान समेत बैरूनी मुल्कों में एहतजाजी मुजाहरों से घबराई सिंध में पीपीपी की सूबाई हुकूमत ने हस्ब दस्तूर मुतासिरा खानदान से मिलकर इंसाफ दिलाने का वादा किया और इसके बाद सिंध सूबाई असेंबली में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रुकन जाम ओवैस ने खुद गिरफ्तारी देने का ढोंग भी कर दिया है। लेकिन जिस पाकिस्तान में खुद वजीर आजम इमरान खान की वफाकी काबीना में जागीरदार और वटेरे अहम वजारतों पर काबिज हों और वो गरीबों की रिहायशी बस्तियों की जमीनों पर कब्जे करने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार कर रहे हों, उस पाकिस्तान में मकतूल नाजिम जोखियों जैसे गरीब खानदान अदल इंसाफ की उम्मीद भला कैसे कर सकते हैं। ताहम इंसाफ की आस में नाजिम जोखियों की मस्खशुदा लाश को सुपुर्द खाक कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी रूह को शायद कब्र में भी सुकून न मिलेगा। पाकिस्तान के सिंध सूबे में जागीरदारों के मुतवाज़ी निज़ाम को लेकर हाहाकार मच रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ मुतासरा बलोच खानदानों में बेइत्मीनानी की आग भड़क रही है। इस सच्चाई की तस्दीक कर रहे हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ आए रोज हो रहे एहतजाजी मुजाहिरे। बलूचिस्तान में समंदरी साहिल पर बसे ग्वादर से पेश है ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में रियासती जुल्म जबर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बलूचिस्तान में चाइनीज हुक्काम का गढ़ बने पोर्ट सिटी ग्वादर में मकामी माहिगीर और समाजी इंसानी हुकूक कारकुनों की जानिब से सीपेक के खिलाफ किए जा रहे एहतजाजी मुजाहिरे। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के बाहर सरापा एहतजाज मकामी माहिगीरों के रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान और चीन सीपेक मंसूबे की आड़ में बलोच वसाइल की लूट खसूट कर रहे हैं और अपने वसाइल की लूट खसूट के खिलाफ आवाज उठाने वाले बलोचों के घरों पर छापे मार रहे हैं। अपनी चार दीवारी और चादर की बेहुरमती गैरतमंद बलोच हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइंदा आप श्योर दे दे, ये मेरे घर के अंदर जो छत पे चढ़ने वाली गलती है आइंदा नहीं होनी चाहिए। इसको हम बेगैरत नहीं बर्दाश्त नहीं करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल।
हमारे जितने साथी सभी मैं हकीकत है मैं बतौर एक बलोच पाकिस्तानी मैं गैर बंदे को अपने घर अपने माओ बहनों के कमरे के ऊपर किसी फौजी को बर्दाश्त नहीं करूँ। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकार ईरान की सरहद से सटे ग्वादर, तुर्बत और मकरान जैसे दुश्वार गुजार इलाकों में सीपेक की मुखालफत करने वाले मकामी बलोचों के घरों पर छापे ही नहीं मार रहे, बल्कि बलोच खवातीन और बच्चों का बहिमाना कत्ल तक कर रहे हैं। ये सच्चाई बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में मकतूल बच्चों की मैयतें लेकर मुतासिरा खानदानों की जानिब से दिए गए एहतजाजी धरनों से मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। हमें मोटरवे कौन देगा, ऑरेंज ट्रेन हमें कौन देगा, फैक्ट्रियां हमें कौन देगा। हमें मिलेंगे बलूचिस्तान को सिर्फ सीपेक के मद में लाशें मिलेंगी। पाक चाइना इक्तिसादी कॉरिडोर में बहुत सारे मंसूबे हैं, फैक्ट्रियों के मंसूबे हैं, ऑरेंज ट्रेन के मंसूबे हैं, मोटरवे के मंसूबे हैं, और एक मंसूबा है जनाजों का मंसूबा, वो बलूचिस्तान के लिए वो जो हमें मिल रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी की जानिब से बलोच खवातीन और बच्चों की नस्ल कुशी की बढ़ती साजिशों के खिलाफ बैरूनी मुल्कों में जिला वतन बलोच लीडरान और सियासी कारकुनों ने शदीद एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए बैनुल अक़वामी बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के ग्वादर के माहीगीरों के रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच ने भी नवंबर महीने के आखिर में अजीमो शान धरना देने का ऐलान कर दिया है। ग्वादर की जान छोड़ दे, बलूचिस्तान की जान छोड़ दे, और ये पहला नहीं है। इंशाल्लाह माह नवंबर में बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना होने जा रहा है। इंशाल्लाह ये जो ग्वादर पोर्ट जो हमें मुसीबतों में डाला है, जो पानी नहीं देते, बिजली नहीं देते, रोजगार नहीं देते, सिर्फ देते जो गुलजार भाई ने कहा, क्या देते, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। तो हम पोर्ट के सामने तारीखी धरना देंगे। ये चाइनीज ना पोर्ट के अंदर जा सकेंगे और ना बाहर निकल सकेंगे, ना कोई बाहर जाएगा ना नहीं निकल सकेगा, ना कोई वो कुव्वत ग्वादर से अंदर आ सकेगा ना बाहर जा सकेगा। बलूचिस्तान में जबरन जेर तामीर चाइनीज मंसूबे सीपेक और ग्वादर पोर्ट की आड़ में बलोच वसाइल की लूट खसूट की तानाशाही पॉलिसी को लेकर मकामी बलोचों में गमो गुस्से की लहर मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है। यही वजह है कि बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में ऑपोजिशन की सियासी जमातों के अराकीन भी सीपेक और ग्वादर पोर्ट जैसे नाम नेहाद तरक्कियाती मंसूबों की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। मसला बुनियादी तौर पर यह है कि छोटे मोटे मसाइल तो अपनी जगह पे हैं, पूरे बलूचिस्तान में हैं, ग्वादर में भी हैं, पानी का है, बिजली का है, तालीम का है, सेहत का है। हम उस पे बात नहीं कर रहे हैं। आज मोअज़्ज़िज़ रुकन ने जो ग्वादर से हैं, MPA हैं, और हम जो अपोजिशन वाले सब एहतजाज करके बैठे हैं, वो ये है कि पिछली असेंबली में भी सरदार अख्तर मेंगल साहब ने एक रेजोल्यूशन यहां पे पास किया था अमल साहब के साथ मिलके कि ग्वादर से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात है बलूचिस्तान के, जिसमें इंतकाल आबादी है, यानी जो कई बार के लोग आके ज्यादा आबाद हो जाएंगे, वहां की जमीनों का मसला है, इसका अलावा जो है वहां की जमीनों की जिस तरह अलॉटमेंट्स हुई हैं गलत, मास्टर प्लान है, लोगों की लाइवलीहुड जिसको कहते हैं, उनकी जिंदगी और मौत जो खुराक से वाबस्ता है, माहीगीरी से वाबस्ता है, ये तमाम चीजें एक प्रॉपर लेजिस्लेशन और कानून साजी चाहती हैं। बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ सनाउल्लाह बलोच ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत चीन की मदद से सीपेक और ग्वादर पोर्ट मंसूबों के नाम पर बलोचों को तरक्की के सब्ज बाग तो दिखा रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि चाइनीज मंसूबों की आड़ में बलूचिस्तान की सरजमीन और कुदरती वसाइल
बैरूनी मुल्कों को फरोख्त करके मकामी बलोचों को उनके आबाई इलाकों से नकले मकानी करने पर मजबूर किया जा रहा है। यही वजह है कि बलूचिस्तान के मकामी बाशिंदे चाइनीज मंसूबों की सख्त मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, पाकिस्तान में टीएलपी के एहतजाज के दौरान मीडिया पर लगी पाबंदी की वजूहात। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हमले की शिकार रही मलाला यूसुफजई ने निकाह कर लिया। दुनिया भर में सबसे कम उम्र में नोबेल अवार्ड पाने वाली मलाला यूसुफजई के शौहर का नाम असर मलिक है और वो पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जनरल मैनेजर हैं। समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई ने अपने निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए असर के साथ निकाह को जिंदगी का अहम तरीन लम्हा बताया। मलाला यूसुफजई और असर मलिक का निकाह बरतानिया के शहर बर्मिंघम में एक सादा तकरीब में हुआ और इस मौके पर दोनों के वालिदैन मौजूद थे। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान में गर्ल्स एजुकेशन की हिमायत की वजह से 2012 में तालिबान दहशतगर्दों के कातिलाना हमले के बाद सुर्खियों में आई थीं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर में एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल पर 2014 में तालिबान दहशतगर्दों के हमले में 147 तुलबा के बाहिमाना कत्ल पर सुओ मोटो नोटिस लेकर वजीर आजम इमरान खान को तलब करके जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वजीर आजम इमरान खान से कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में आपकी पार्टी की हुकूमत में पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पर तालिबान दहशतगर्दों ने हमला किया, लेकिन अब वजीर आजम बनने पर आपकी हुकूमत उन्हीं पाकिस्तानी तालिबान दहशतगर्दों से खुफिया डील कर रही है। इसलिए मुतासिरा खानदानों के जख्मों पर नमक पाशी करने की बजाय 4 हफ्ते में हुकूमत हमले के असली जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करके अदालत में रिपोर्ट पेश करे। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान अपनी हुक्मरान पार्टी पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी अराकीन को मुश्तरका पार्लियामेंट में इलेक्टोरल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस मंजूर कराने को जिहाद बताते रहे, लेकिन जब पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी अराकीन ने इलेक्टोरल रिफॉर्म खासकर ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हिमायत करने से इनकार कर दिया, लिहाजा वजीर आजम इमरान खान को ज्वाइंट पार्लियामेंट का इजलास ही मुलतवी करना पड़ गया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ईवीएम को लेकर हुक्मरान और इत्तेहादी जमातों के शुकूक शुबहात को वजीर आजम इमरान खान पर अदम एतमाद बताते हुए इस्तीफे की मांग की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मलाकंद जिले के मोहम्मद जादा नामी एक इंसानी हुकूक कारकुन को कत्ल कर दिया गया। मलाकंद जिले के सखाकोट इलाके में नामालूम हमलावरों की जानिब से पश्तून कारकुन मोहम्मद जादा को उनके घर के बाहर दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर कत्ल किया गया। लिहाजा मोहम्मद जादा के कत्ल को लेकर मुतासिरा खानदान और मकामी लोगों में गम गुस्से का गुबार फूट पड़ा और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे करके सड़कें जाम कर दी। मुतासिरा खानदान ने कहा कि हमले से पहले मोहम्मद जादा ने मलाकंद के डिप्टी कमिश्नर पर अपने कत्ल की मंसूबाबंदी करने के इल्जामात लगाए थे। इस पर सूबाई हुकूमत ने तहकीकात के बाद कार्रवाई करने का यकीन दिलाया। पाकिस्तान में बरसरे इख्तिदार वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की जानिब से टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान से 1 महीने के लिए जंग बंदी मुआहदा कर लिया है। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने हुकूमत और टीटीपी के माबैन ये जंग बंदी मुआहदा होने की जानकारी दी। फवाद चौधरी ने बताया कि टीटीपी के साथ मुआहदा पाकिस्तानी आईन के दायरे में रहकर किया गया है और पाकिस्तान हुकूमत और टीटीपी के दरमियान ये मुआहदा कराने में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत में वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने सहूलियतकार का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें इमरान खान हुकूमत पर टीटीपी के साथ खुफिया मुआहदे की पुरजोर मजम्मत कर रही हैं, क्योंकि ये मुआहदा पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिए बगैर किया गया है।
اب بات ممنوعہ شدت پسند تنظیم ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان اور عمران خان حکومت کے مابین ہوئے خفیہ معاہدے کی اور پاکستانی اقتدار پر قابض عمران خان حکومت کی جانب سے خفیہ معاہدے پر آنن فانن کیے جا رہے عمل درآمد کی۔ پاکستان میں عمران خان حکومت نے خفیہ معاہدے کے تحت ٹی ایل پی سے نہ صرف پابندی ہٹا لی ہے بلکہ دہشت گردانہ حملوں اور قتل کے الزام میں قید ٹی ایل پی کے سینکڑوں کارکن رہا کر دیے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ٹی ایل پی کے پرتشدد احتجاج کی کوریج کو روکنے کے لیے میڈیا چینلز پر لگائی گئی پابندی ابھی تک برقرار ہے۔ مذہبی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک ملیٹنٹ گروپ ہے۔ انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے باہر نکلتے ہیں اور سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں۔ کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرے۔ پاکستانی اقتدار پر قابض عمران خان کی حکومت ممنوع شدت پسند تنظیم ٹی ایل پی کو دہشت گرد تنظیم بتا کر سخت کارروائی کی دھمکیاں دیتی رہی، لیکن پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی وفاقی اور پنجاب صوبائی حکومتوں نے ٹی ایل پی کے سامنے سر خم کر کے خفیہ ڈیل کی، لہذا خفیہ ڈیل کے تحت پہلے لاہور کی اڈیالہ جیل میں قید ٹی ایل پی کے کارکنوں کو رہا کیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان کی وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان سے پابندی ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے اسے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں پابندی ہٹانے کے سرکاری نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ٹی ایل پی کے ہزاروں کارکنوں نے فی الحال احتجاجی دھرنا ختم کر دیا، لیکن ٹی ایل پی کے احتجاجی لانگ مارچ اور دھرنے کے دوران پاکستان میں میڈیا کی آزادی خصوصاً بول نامی نجی نیوز چینل پر لگائی گئی پابندی ابھی تک برقرار ہے۔ کیا بول پہ پابندی ڈالنے سے ان کے عیب چھپ جائیں گے، مہنگائی کم ہو جائے گی؟ یہی ایک وجہ ہے جو یہ تباہ ہو رہا ہے۔ عوام کو سچ سے محروم کیا جائے، یہ آج پاکستان کے حالات ہیں، جہاں پوری دنیا میں میڈیا کو زیادہ سے زیادہ آزادی دی جا رہی ہے۔ میڈیا پر پابندی عائد کی گئی ہے، کیوں خبر نہیں ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا کیا نقصان ہوا اور وہ کس سال میں۔ پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے حقائق کی کوریج روکنے کے لیے میڈیا کی آزادی پر حکومتی پابندیاں معمول بن چکی ہیں، لیکن پاکستان میں ممنوع شدت پسند تنظیم ٹی ایل پی کے کارکنوں کے پرتشدد احتجاجی لانگ مارچ دکھانے پر نجی نیوز چینل بول پر حکومتی پابندی لگائے جانے کی ہر طرف پرزور مذمت کی گئی۔ جہاں پر پولیس پر آٹومیٹک فائرنگ ہو، جہاں پولیس بہت سے افراد کو شہید کر دے، جہاں پولیس کے لوگ شہید ہوں اور حکومت خبر بھی نہ دے سکے، پارلیمان میں آ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ پنجاب اسمبلی کیوں نہیں بلائی جاتی؟ کیوں وہاں بات نہیں ہوتی کہ معاملہ ہے کیا؟ آپ نے کیا وعدے کیے تھے؟ کیوں آپ نے وعدے پورے نہیں کیے؟ یہ سارے باتیں آج کسی حقیقت کا کسی شخص کو علم نہیں ہے، کیونکہ بات میڈیا میں ہو نہیں سکتی۔ مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے کہ آج مسئلہ ہے کیا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پر جو خبریں چلتی ہیں، جو ویڈیو چلتے ہیں، وہ اتنے خوفناک ہیں کہ شاید وہ آپ مین اسٹریم میڈیا دکھا بھی نہ سکے، اجازت ہو بھی تو نہ دکھا سکے۔ یہ آج حالت ہے اس ملک کی۔ دراصل پاکستان میں ٹی ایل پی کے احتجاج کی آڑ میں نجی چینل بول پر پابندی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کے فرمان پر لگائی گئی، کیونکہ حقائق پر مبنی خبریں دکھانے والے بول نیوز چینل کے چیف ایڈیٹر سمیع ابراہیم اور فواد چودھری کے درمیان کافی پرانی دشمنی ہے۔ ٹی ایل پی کے احتجاج کو لے کر فواد چودھری کی جانب سے دیے گئے اشتعال انگیز بیانات کو لے کر بول چینل پر سمیع ابراہیم سخت تنقید کر چکے تھے۔ کل وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں جو اجلاس ہوا، اس میں پاکستان کی فوج، پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اور تمام متعلقہ حکام نے اس میں شرکت کی اور ایک واضح پالیسی ڈیسیجن لیا گیا ہے، اور وہ ڈیسیجن یہی ہے کہ یہ جو اب کالعدم تحریک لبیک ہے، اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا۔ یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اس کو کالعدم قرار دیا تحریک لبیک کو،
کابینہ نے قرار دیا، وفاقی حکومت نے قرار دیا. لیکن یہ فواد چودھری صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں بڑی سینسٹیو بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے اور پاکستان کی ایجنسیز نے، پاکستان کی سول لیڈرشپ نے یہ کہا کہ وہ بطور ایک کالعدم تنظیم کے اس کو ٹریٹ کریں گے. ظاہر ہے پاکستان کی فوج آئین کے تحت جو بھی وفاقی حکومت کے فیصلے ہیں ان کی پابند ہے، لیکن پرٹیکولرلی نام لے کے یہ کہنا یہ فوج کو ایک طرح سے سیاست میں گھسیٹنے کے مترادف نہیں ہے، اس لیے کہ فوج تو پورے پاکستان کا ادارہ ہے اور ہر پاکستانی کی حفاظت جو ہے وہ پاکستان کی فوج کرتی ہے. جو پولیٹیکل ڈیسیژن ہے، فواد چودھری صاحب مجھے تھوڑا سا مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط ہوں، مجھے ایسا لگا کہ ہی واز کراسنگ دا لائن، ہی واز کراسنگ دا لمٹ. پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ایک طرف ممنوعہ شدت پسند تنظیم ٹی ایل پی کے ساتھ بار بار خفیہ ڈیلے کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتی رہی، اور اب عمران خان کی حکومت ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان جیسی ممنوعہ دہشت گرد تنظیم تک سے خفیہ ڈیل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی میڈیا ہی نہیں بلکہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتیں بھی عمران خان حکومت کی جانب سے انتہا پسندی و دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کی پالیسی کی پرزور مخالفت کر رہی ہیں. لیکن عمران خان کی حکومت اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کے لیے تانا شاہی حربے اختیار کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبریں لے کر اسی روز اسی وقت پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ. मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे. आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ.